नून स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको कल वीडियो के थ्रू समझाया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो आज एक्सरसाइज 7.4 भी आप इजीली कर पाओगे। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। हमें चेक करना है क्या वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट। पर किसकी हेल्प से? बाय लिस्टिंग इट फैक्टर्स, फैक्टर्स की हेल्प से। तो हम फैक्टर्स बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम क्लियर करेंगे कि वो नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। जैसे 2, हम पहले देखेंगे 2 के फैक्टर क्या है। 2 किस टेबल पे आता है? 2 तो ओनली 1 से मल्टीप्लाई करने पर आता है या 2 अपनी टेबल पे आता है। जैसे 1 2 ज़ा 2 या 2 1 ज़ा 2। तो क्या है 2? मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने ही टेबल पे आता है या 1 पे आता है। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर। उससे सिर्फ 2 ही फैक्टर। कौन कौन से? एक तो वो खुद से 1, एक तो 1 है और एक वो खुद से 1 एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट वन इज 5। पहले हम फैक्टर ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें पता लग जाए ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट। एक टेस्ट हो जाएगा ये। तो 5 किसकी टेबल पे आता है? आप देखो 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है। 5 इसी टेबल पे आता है। तो 5, सिर्फ 5 यहाँ देखो, या तो वो अपने ही टेबल पे है या 1 के टेबल पे है। तो 5 क्या है? प्राइम नंबर, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। एक तो 1 है, एक वो खुद से है। ठीक है, 2 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स, क्योंकि दोनों या तो खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 से। अब मैं आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताऊंगी। देखो एक क्वेश्चन की हेल्प से 27 में हम पहले फैक्टर्स ऑफ 27 फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 27 कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो 27 किसके टेबल पे? सबसे पहले तो जो भी नंबर होगा वो 1 के टेबल पे तो मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई 27 तो क्या आया? 27। 27 और किसके टेबल पे आता है? 3 9 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब ये देखो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि अगर हम मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब देखो 3 और 9 या 9 और 3 आगे पीछे लिख दें, तब भी हमारा आंसर सेम ही रहता है। तो ये देखो 3 और 9, तो इसके मोर देन 1 फैक्टर, ना तो वो 27 से नहीं और 1 से नहीं, बल्कि और भी फैक्टर से की हेल्प से, और भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हम 27 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 27 क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। प्राइम नंबर तो वो होता है जो सिर्फ अपनी ही टेबल पे जाए या 1 पे, सिर्फ उसी टेबल पे वो मिले हमें। लेकिन कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर। देखो 3 भी है, 9 भी है। तो 27 और 1 के अलावा इसके और फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन इज 3। फैक्टर ऑफ 3 देखो 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब देखो 3 सिर्फ अपने ही टेबल पे जा रहा है या फिर वो 1 की टेबल पे। तो 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर। क्यों हुआ ये प्राइम नंबर? क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। एक तो वो खुद से 3 और एक 1। कोई और टेबल पे हम 3 नहीं देख सकते, कोई और टेबल पे हम 3 फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्या है? ये एक प्राइम नंबर। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 to 50 के बीच में हमें प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। 1 to 50 के बीच में, बिटवीन बोला है उसने। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी ही टेबल पे ही बस मिलते हैं हमें। तो क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। 33 नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि 33 11 से डिवाइड हो जाता है और 3 से भी। 37 41 43 और 47। ठीक है, 45 भी नहीं होगा। कभी आप सोचो ये और नंबर है तो ये प्राइम होगा? नहीं, क्योंकि 45 15 के टेबल पे भी हो जाता है, 5 मिल जाता है। अगर 15 3 ज़ा 45, मतलब 15 को 3 से, मतलब 15 और 3 ये 2 फैक्टर हैं जो 45 का आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद की टेबल पे या 1 पे ही हम फाइंड आउट कर सकते
हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 20 to 50। देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर हो करना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। इसीलिए मैंने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स आपको एक वीडियो में स्पेशली समझाए थे, उसकी हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है फिर भी तो पूछना। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। जैसे देखो 21, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 22, 11 2 जा 22, ठीक है। 24, 25, 5 5 जा 25, ये अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 26, 27, 28, 30, 32, 34, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39 देखो 13 3 जा 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 to 100। 15 to 100 के बीच में हमने प्राइम नंबर देखने हैं। प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होंगे 15 to 100 के बीच में। 17 प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताया, जो खुद की टेबल पे आए, या 1 जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, या तो वो खुद से नंबर या 1। 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सब के प्राइम नंबर। जैसे ही आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि प्राइम नंबर क्या है, तब आप देखते जाओगे और आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन से प्राइम नंबर है या नहीं। अगर आपको पता हो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, तो हम इसकी हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। जैसे 17 है, किसी और टेबल में नहीं मिलता, किसी और टेबल में नहीं आता, तो क्या है? ये प्राइम नंबर है। इसी तरह से 19 और 23 भी। देखो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट वन, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के मेथड से हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है? मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड हैं, एक तो डिवीजन भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी, और एक फैक्टर ट्री मेथड भी है। 24 हम सबसे पहले क्या करेंगे ये देखेंगे। 24 सबसे छोटा, सबसे मतलब किस छोटे नंबर की हेल्प से, किस छोटे नंबर को हम किससे हेल्प करें 24 आ जाए। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 24। तो देखो जहाँ प्राइम नंबर आता जाए उसको सर्कल करते जाओ। प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपनी टेबल पे ही डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। जैसे 2 कैसे आएगा? 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद 12 कैसे आएगा? 2 6 जा 12। 2 क्या बन गया? प्राइम नंबर। इसको क्या कर दो? सर्कल। बचा 6 कैसे ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक करना होता है फैक्टर ट्री मेथड में। 2 3 जा 6, तो अब 2 और 3 को मैं आगे 2 और 3 को ब्रेक नहीं कर सकती, तो ये सब क्या बन गए? हमारे प्राइम नंबर। इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया? सर्कल। तो फैक्टराइजेशन क्या हुआ 24 का? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3। अब है नेक्स्ट 15। 15 कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? 3 5 जा 15 कैसे हो सकता है? 3 5 जा 15। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा 15 का? 3 5 जा 15। इसी तरह से ये सम आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।